तो हम सभी देखते फू ने सभी सुपर ड्रैगन बॉल की मदद से अपने डीमन किंग को आजाद कर दिया होता है। और तभी हम सभी देखते उस डीमन किंग को जो कि कहता है, तो अंत में और आखिरकार मैं आजाद हो ही गया। और हम सभी देखते उस डीमन किंग को जिसकी शक्तियाँ काफी ज्यादा होती है। और ये डीमन किंग जैसे ही आजाद होता है, गोकू और वेजिटा समझ जाते हैं कि आखिरकार ये डीमन किंग आजाद हो चुका है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या आखिर ये शक्ति कोई आम शक्ति नहीं है। इतनी सारी शक्ति मैंने आज से पहले कभी भी महसूस नहीं करी। जिसके बाद गोकू, कम्बर और हर्ट्स आगे बढ़ते हैं और वो वेजिटा और गोहान से जाके मिलते हैं। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हे कैकरॉट, क्या तुमने वो महसूस किया? आखिर इतनी ज्यादा शक्ति किसकी हो सकती है? जिसके ऊपर हर्ट्स कहता है, हो ना हो, जरूर ये शक्ति उसी डीमन किंग की है और लगता है कि फू ने उसे जिंदा कर लिया है। जिसके ऊपर गोहान की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है और वो कहता है, क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? डैड, मैंने फू को रोकने की पूरी कोशिश करी लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया, मुझे माफ कर देना। जिसके ऊपर गोकू कहता है, कोई बात नहीं गोहान, तुमसे जितना हो पाया तुमने वो सब किया, लेकिन अंत में वो डीमन किंग आजाद हो ही चुका है, तो अब उससे रोकने की बारी हमारी है। क्यों वेजिटा, क्या तुम तैयार हो? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हाँ कैकरॉट, मैं एकदम तैयार हूँ, लेकिन अब हमें आगे क्या करना है? जिसके बाद हम सभी देखते उनको वापस से उस डीमन किंग की शक्तियों का एहसास होने लगता है। और तभी कम्बर कहता है, क्या हमें सच में वहां पर जाके उस डीमन किंग का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि उसकी शक्तियां इतनी ज्यादा है कि हमें यहीं पर उसकी शक्तियों का एहसास हो रहा है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमें उस डीमन किंग को रोकना ही पड़ेगा, तो हमें अब वहां पर चलना चाहिए। जिसके बाद हम सभी को उस डीमन किंग का सीन दिखाया जाता है। हम सभी देखते कि फू काफी जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है, तो आखिरकार आप आजाद हो ही गए। जिसके ऊपर वो डीमन किंग कहता है, ओ, क्या ये तुम हो फू जिसने मुझे वापस से आजाद कराया? जिसके ऊपर फू कहता है, हाँ माय लॉर्ड, मैं ही हूँ वो जिसने आपको वापस से आजाद कराया। तो आपको वापस आके कैसा लग रहा है? और क्या अब हम एक साथ मिलकर इस पूरे ब्रह्मांड में अपना राज फैला सकते हैं? जिसके ऊपर वो डीमन किंग हंसते हुए कहता है, तुम कितने नादान हो फू। तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं वापस आजाद हुआ हूँ तो क्या मैं इस ब्रह्मांड के ऊपर वापस से राज करने का सोचूंगा? जो सुन के व्यू काफी ज्यादा चौंक जाता है और फू कहता है, क्या आपके कहने का क्या मतलब है डीमन किंग? क्या आप कहना क्या चाहते हो? क्या आप इस वापस से पूरे ब्रह्मांड के ऊपर अपना राज चलाना नहीं चाहते? जिसके ऊपर वो डीमन किंग कहता है, नहीं नहीं फू, मुझे इतने समय में इस बात का तो पता चल ही चुका है, जितना इस ब्रह्मांड में कब्जा करने में मजा नहीं, उससे ज्यादा इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देने में ही मजा है। जिसके ऊपर उन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है, ओ अच्छा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमारे होते हुए इस ब्रह्मांड को नष्ट भी कर सकते हो? और तभी हम सभी देखते गोकू, वेजिटा, हर्ट्स, कम्बर और यहाँ पर गोहान वहां पर आ चुके होते हैं। जिसे देख के वो डीमन किंग कहता है, ओ अच्छा, तो भला तुम सभी कौन हो? जिसके ऊपर फू कहता है, माय लॉर्ड, ये सभी के सभी वही हैं जिन्होंने मुझे आपको जिंदा करने से रोका है। जिसके ऊपर वो डीमन हंसते हुए कहता है, क्या सच में फू तुम इन मामूली लोगों से क्या इतने ज्यादा हार चुके थे? जिसके बाद वो डीमन किंग अचानक से अपना एक अटैक करता है उन सभी की तरफ, जिससे वो सभी काफी दूर जाके गिरते हैं। और इस एक अटैक से उन सभी की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। जो देख के गोकू कहता है, क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सच में इसके पास इतनी ज्यादा शक्तियां हैं? आखिर ये है कौन? जिसके ऊपर वो डीमन किंग कहता है, क्या सच में तुमको नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ? तो मेरी इस बात को सुनो कि मैं सभी डीमंस का इकलौता किंग डिमिग्रा हूँ। और तभी हम सभी को पता चलता है कि इस डीमन किंग का नाम डिमिग्रा होता है। जो सुन के वेजिटा कहता है, लेकिन आखिर कैसे?
इसके पास इतनी ज्यादा शक्तियाँ कैसे हो सकती है? जिसके ऊपर हर्ट्स कहता है, मुझे माफ कर देना, अगर मुझे ये सब पहले ही पता होता तो जरूर मैं इसे रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर से करता। तो क्या कंबर तुम तैयार हो? जिसके ऊपर कुंबर कहता है, हाँ हर्ट्स, मुझे मालूम है कि अब हम लोगों को एक साथ मिलकर क्या करना है। और ये बोलते हर्ट्स और कुंबर अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगते हैं और वो उस डीमन किंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। लेकिन वो डीमन किंग उन अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है और उसके बाद हर्ट्स और कुंबर अपने काफी बड़ा अटैक बना के उस डीमन किंग के ऊपर कर देते हैं। लेकिन वो डीमन किंग डिमिग्रा वहीं पर खड़ा रहता है और उस अटैक से इनको कुछ भी नहीं होता। जिसके ऊपर गोहान कहता है, क्या आखिर ये कैसे हो सकता है? ये इतना ज्यादा शक्तिशाली है क्या? जिसके ऊपर फू कहता है, तुम नादान साइंस, तुम्हें क्या लगता है कि तुम डिमिग्रा को हरा सकते हो? ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। जिसके ऊपर वेजिटा खड़े होते हुए कहता है, तो मैंने फैसला कर लिया है कि मैं और कैकरॉट इस डीमन डिमिग्रा को देखने वाले हैं और तुम तीनों उस फू को देखो। जिसके बाद हम सभी देखते उस डीमन को जो कि कहता है, क्या बात है, मुझे तुम्हारा आत्मविश्वास पसंद आया सयन। तो आ जाओ, शुरू करें, देखते हैं कि आखिर तुम मेरे सामने कितने देर तक टिक पाते हो। जिसके बाद गोकू और वेजिटा अपना एक साथ पावर अप करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम सभी देखते हर्ट्स, कंबर और गोहान अटैक करने के लिए जाते हैं फू के तरफ और उन तीनों की फाइट एक तरफ चलने लगती है और दूसरी तरफ गोकू और वेजिटा अपना फुल पावर अप करके डीमन किंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। लेकिन वो डीमन किंग वहीं पर खड़ा रहता है और उससे कुछ भी नहीं होता और जिसके ऊपर वो डिमिग्रा कहता है, क्या बात है, क्या सिर्फ तुम्हारे अंदर इतना ही जोर था? तो चलो मैं भी तुम्हें अपनी शक्तियाँ जरा से दिखाई दूं। और ये बोलते वो डीमन किंग पावर अप करता है जिससे गोकू और वेजिटा सिर्फ उसके पावर अप से काफी दूर जाके गिरते हैं। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या आखिर ये कैसे हो सकता है कैकरॉट? इसके पास में सच में काफी ज्यादा शक्तियां है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, लेकिन कोई तो रास्ता होगा हम इसे रोक पाए। लेकिन तभी हम सभी देखते वहां पर वीस आ जाता है और वीस कहता है, हे गोकू वेजिटा, लगता है कि तुम दोनों इस पूरे मल्टीवर्स को बचाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो। जिसके ऊपर डिमिग्रा कहता है, क्या ये एक एंजल है? लेकिन आखिरकार ये यहाँ पर कैसे आ सकता है? और ये बोलते डिमिग्रा अटैक कर देता है वीस की तरफ, लेकिन वीस उस अटैक से बच जाता है और वो देख के वेजिटा कहता है, क्या वीस, क्या सच में तुम हमारी मदद करने के लिए आए हो? क्या तुम इस डिमिग्रा को हरा सकते हो? जिसके ऊपर वीस कहता है, नहीं वेजिटा, तुम्हें तो पता है ना कि हम एंजल्स को लड़ाई करना अलाउड नहीं है, लेकिन मैं तुम दोनों के लिए एक खास चीज लेकर आया हूँ। जिसके बाद ये बोलते हम सभी देखते वीस वहां से गायब हो जाता है और गोकू और वेजिटा को वो एक चीज लेके चले जाता है। जिसके ऊपर डिमिग्रा कहता है, बहुत हो गया, अब मैं तुम दोनों को खत्म कर रहा हूँ और उसके बाद इस पूरे ब्रह्मांड और उन सभी एंजल्स को मैं अपना गुलाम बनाऊंगा। और ये बोलते डिमिग्रा अपना अटैक कर देता है गोकू और वेजिटा की तरफ। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हे कैकरॉट, क्या तुम तैयार हो? जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, बिल्कुल वेजिटा, क्या तुम तैयार हो? और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है जो देख के डिमिग्रा कहता है, तो आखिरकार इन पिग्गी साइंस का काम तो खत्म हुआ और अब धीरे धीरे करके मैं इस ब्रह्मांड में अपना राज फैलाऊंगा। लेकिन तभी डिमिग्रा को एक आवाज आती है, क्या सच में डीमन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे होते हुए इस मल्टीवर्स को कुछ कर भी सकते हो? और तभी जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है हम सभी देखते वहाँ पर वेजिटो खड़ा होता है और वेजिटो को देख के डिमिग्रा कहता है, क्या आखिर अब तुम कौन हो? जिसके ऊपर वेजिटो हंसते हुए कहता है, हम हैं वेजिटा और कैकरॉट का फ्यूजन और दुश्मन हमें प्यार से वेजिटो बुलाते हैं।